झारखंड में विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी लगभग प्रत्याशी अपनी चुनावी जमीन बना रहे हैं। सब तैयारी में लगे हैं कि हम जीतेंगे। कौन जीतेगा ये तो वक्त तय करेगा, मतदाता तय करेगा। लेकिन इस समय हम पांकी विधानसभा में हैं और चाय पे चर्चा करेंगे। चाय की टपरी है और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातें करेंगे कि इनकी विधानसभा में क्या समस्याएं हैं। 5 सालों में जो यहाँ के विधायक रहे पांकी के शशि भूषण मेहता बीजेपी, उन्होंने कितना विकास किया और आगे उनको क्या उम्मीद है कि कौन से जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे तो उनका विकास करेंगे। देखिए टपरी पे चाय लोग पी रहे हैं और अब इनसे बात करेंगे कितना विकास हुआ पांकी विधानसभा का, शशि भूषण ने कितना विकास किया और किस तरीके से इनका पूरा कार्यकाल देखते हैं। और आगे जो प्रत्याशी अभी आ रहे हैं, कांग्रेस के अभी प्रत्याशी नहीं आए हैं, शशि भूषण मेहता को टिकट मिल चुका है, उसके अलावा कई निर्दल प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में होंगे और हैं भी। तो किस तरीके से देखते हैं उनके विकास कार्य को 5 साल से? देखिए, अगर हम अपना ओपिनियन दें इस मामले में तो डॉक्टर साहब मतलब शशि भूषण मेहता जी इलेक्शन मोड से बाहर आ ही नहीं पाए। विकास के नाम पे जब वो शुरू हुए थे यहाँ पे, जब इलेक्शन पिछली बार जब आए थे तो जिन जगहों पे पानी भरा हुआ था, जहाँ पे वो धान का रोपा कर रहे थे, वो इस इलेक्शन में आकर के अभी जाके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाली बना करके। मतलब रोड पे उसका जो काम करना था वो भी नहीं हो पाया। तो विकास के नाम पे उनके साइड से कंट्रीब्यूशन यही रहा कि वो सिर्फ इलेक्शन मोड में ही रहे, वो झोला बांटते रहे सभी को और ये सोचते रहे कि वो लोगों को जोड़ते रहेंगे। विकास के नाम पे जो कुछ भी किए वो धरातल पे आपको दिख रहा है। इवन बाजार में भी आप स्थिति देखेंगे तो एक लाइट की व्यवस्था तक नहीं हो पाई ढंग की, जो उनको देखने का काम था। तो विकास के नाम पे अगर कहें तो बहुत ही मुश्किल है कुछ कह पाना। दूसरे प्रत्याशी जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिट्टू सिंह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन चाय के ऊपर भी जो चर्चा हम लोग करते होते हैं उसमें यही तय होता रहता है कि या तो बिट्टू या तो डॉक्टर साहब, दोनों में से कोई एक। लेकिन कुछ नाम और भी हैं जो कि रेलेवेंट हैं। उनमें से एक नाम है जो कि विनोद सिन्हा के आने के बाद कुछ परिस्थितियां और बदली हैं। और अगर आप ओपिनियन देखेंगे तो वो अकेले ऐसे इंसान है जो सही मायने में विकास की कुछ बातें कुछ नए तरीके से करते हुए नजर आए हैं। धरातल पे क्या आता है ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन उनके विचार जो हैं वो थोड़े अलग जरूर हैं बाकी लोगों से। एट द सेम टाइम उसी समय अगर आप देखेंगे तो लाल सूरज भी हैं जो कि काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, वो भी खास करके दलित और पिछड़े तबकों में। अब ये कहना मुश्किल है कि पार्टी टिकट किसको देती है। निश्चित तौर पे उसमें इनका अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, वो जरूर जुड़ेगा और वो एक मजबूत प्रत्याशी की तरह सामने खड़े होते दिखते हैं। चाचा, कई चुनाव देखे होंगे, कई चुनाव में वोटिंग भी किए होंगे, आपकी उम्र जो है, किस तरीके का देखते हैं आप पहले के चुनाव में अब के चुनाव में क्या बदलाव हुआ और कितना पांकी विधानसभा बदला? पांकी विधानसभा में तो बहुत बदलाव का होगा कि बुढ़ गया। हाँ। जितना होता था उतना नहीं हुआ। अच्छा। जो विदेश बाबू के रीजन में हुआ, हाँ, अब नहीं हो रहा है। आप ज्यादा कहते हैं नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपके भी चाचा एज ज्यादा है, कई चुनाव देखे होंगे, क्या लगता है कि शशि भूषण मेहता विकास किए या इससे पहले जो लोग विधायक बने वो विकास किए, या कोई ऐसा नया चेहरे पे उम्मीद है कि वो आएगा तो विकास करेगा? ना, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। जो बिट्टू सिंह चाहे विदेश सिंह किए, हाँ। उसके रीजन वही रह गई। तो सब दिन बैठल अपन अथी में मकान में ही बैठले झोला बांटते रहे। अब बांटते, झोला बांटने का मतलब क्या होता है? झोला बांटने, अब झोला में वो का बांटते हैं, झोला देते हैं, उस झोले बांटते हैं। अच्छा। हाँ, अब वही समझे। 5 साल? हाँ, 5 साल झोला बांटते हैं। हाँ, घर झोला बांटते हैं और ये अपना समझते रहे, लेकिन कोई काम दिखाई नहीं पड़ा। चलिए, झोला बांटते हैं, अब झोला में क्या है वो तो जो झोला लेता है वही जानता होगा। कितना बदला पांकी, कितना बदला पांकी 5 सालों में, या आप इसके पीछे जाएंगे तो कितना बदला हुआ, और 5 साल में के कार्यकाल को और पिछले 5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखेंगे? किस तरीके से देखेंगे? नेता तो कहते हैं जब उठते हैं कि गरीब गरीब, आज तक गरीबी बनल है। अरे भाई, आप तो अमीर हैं साहब, आपका भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कम से कम लेस्लिन थाना के या अपने गांव के बगल के 2-4-5 जो काम दिए है, आपका भी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है साहब।
कहते हैं गरीब है गरीब है गरीब, गरीबी में अभी तक लगल है। 75 साल हो गया आजादी के, अमृत काल मना रही है भाजपा पार्टी। अमृत काल है, अमृत काल है। अमृत पहले पीने से आदमी कभी मरता नहीं था, अब तो अमृत पता नहीं चल रहा है। आओ भाई, आपका भी बहुत बड़ा यहाँ फार्म हाउस है, वहाँ है 10 गो के दिए, आपका भी विद्यालय है, 5 गो लेकर के पढ़ाइए ना। गरीब 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 करते चल रहे हैं, सबसे नाच रहे हैं गरीब, गरीब को गरीब आओ कहते जा रहे हैं। अरे कौन गरीब है भैया? गरीब क्या है? आप किसी को भी एक थाप मार सकते हैं? है हिम्मत एक किसान को? गरीब कहते चल रहे हैं, गरीब गरीब। क्या गरीब होता है? अरे उसको शिक्षा के लिए जगाइए, उसी को गरीब मत कहते चलिए कि गरीब है। और जाति पाति में कोई नेता न बांटे, कोई नेता। लेकिन यहाँ लोग भारी मुसीबत है, आप भी जानते हैं भाई साहब, आप तो पत्रकार हैं, अपने यहाँ भी जानते हैं कि उजला और काला लोग कर लगता है, चमड़ी का भेदभाव करता है। अब भला ही जगह हम सबका नेता हैं, आई बोलेगा हम सबका नेता है, नहीं है सबका नेता। हाँ नेता है कहाँ? नेता थे से अमर हो गए। चलिए ठीक है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रोड कैसा है? मोटरसाइकिल जवाब दे देती है रोड पे कि रोड ठीक ठाक है? 10 के 10 है। रोड कहाँ ही बदला हुआ है? 5 साल में नहीं बना रोड? नहीं तो लगता है 2010 से 11 में बना हुआ है, 11 में बना हुआ है। 11 के बाद नहीं बना? ये रोड पे जो खड़ा है उसके बाद 11 के बाद कहाँ बना हुआ है? 5 साल में काम नहीं किया पाकि? रोड में जहाँ पे अभी खड़ा हुआ रोड में तो नहीं काम हुआ है। किस तरीके से देखते हैं 5 साल के इस कार्यकाल को पांकी विधायक का? आगे का जो पिछला कार्यकाल रहा और भी 5 बदलाव होना चाहिए। बदलाव के मूड में है आप? जी, क्यों नहीं होना चाहिए? सोचे होंगे कैंडिडेट भी? कैंडिडेट अब देखिए नॉमिनेशन के बाद अब कई को प्रत्याशी आते हैं, उसके बाद ही ने चेंज किया जाएगा। विकास के मुद्दे पे वोटिंग करेंगे आप? हाँ, विकास के साथ साथ और कुछ भी तो देखना है। मान चलिए कि कौन विकास कर सकता है, कौन विकास ला सकता है। खाली कहने वादा तो करने के लिए एक से एक करते हैं, लेकिन विकास कहाँ कर रहे हैं लोग। चाचा उम्र ज्यादा हो गई है कि कई कार्यकाल देखेंगे, बताइए कैसे देखते हैं, कितना विकास हुआ पांकी का? क्योंकि चलिए कितना विकास हुआ आपके गांव मोहल्ले का, आपके सर? बता देते हम पांकी विधानसभा, अरे भवनाथपुर विधानसभा के हैं। अच्छा, हमको तो पता नहीं है। अरे आपकी विधानसभा में काम हुआ? हाँ, बहुत काम हुआ है। अच्छा, विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, विकास हुआ है। किसी विधानसभा में किसी विधानसभा में नहीं हुआ। हालांकि हम पांकी की बात करेंगे, पांकी विधानसभा में तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों का कहना है 10 साल 2010 में रास्ता बना था, उसके बाद ये रास्ता नहीं बना। चर्चाएं जो हो रही हैं, चर्चाओं में आप देखेंगे किस तरीके से शशि भूषण मेहता को लेकर लोग कह रहे हैं कि वो गरीब की बात करते हैं, झोला बांटते हैं। हालांकि झोला में क्या है कह पाना थोड़ा मुश्किल है। सड़कें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, मुख्य बाजार की सड़क है और जो सड़क है इसमें गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कितना विकास हुआ रास्ते का, कितना विकास विधानसभा क्षेत्र का हुआ, एक कह पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। जनता ही लोकतंत्र में एक तरह से कह सकते हैं नेता को चुनती है, विधानसभा भेजती है। लेकिन विधानसभा जाने के बाद ये नेता जनता के जो मुद्दे होते हैं उसको भूल जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे में पांकी विधानसभा का विकास का जो पैमाना है कौन तय करेगा, अभी भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों से बात करके लगा, उनका साफ कहना है कि पांकी विधानसभा में जितना विकास पहले हुआ था उसी पर विकास रुका हुआ है और आगे विकास नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस विकास की तलाश अब जनता को है। अब जनता इस चुनाव में तय करेगी आखिर में वो कौन विकास आएगा जो पांकी विधानसभा का मूलभूत संरचनाओं का विकास करेगा। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, पांकी।